परफेक्ट पेपर गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ कि ये हाईकोर्ट एलडीसी है, ये एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। वहीं बात करेंगे कि क्या एलडीसी जो हाईकोर्ट लेगा, इस एलडीसी के अंतर्गत सीईटी होगी या नहीं होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसके सिलेबस की, बात करेंगे योग्यताओं की, बात करेंगे परीक्षा कब तक हो सकती है और किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, क्या रिटर्न एग्जाम का पैटर्न रहता है, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। सीधे बात करें बिना आपका समय बर्बाद किए हुए, तो मैं लेकर चलूँ आप लोग को कि पहला प्रश्न आप लोग का कि क्या गुरुजी इसमें सीईटी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सीधी भाषा में समझ लीजिएगा, इसका पेपर आप लोग का हाईकोर्ट ही लेता है और हाईकोर्ट के अंतर्गत सीईटी वैलिड नहीं है, यानी कि सीईटी के बाहर ये रहता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोग का पेपर होने वाला है ये नॉन सीईटी यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा? नॉन सीईटी ये आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। सीईटी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप लोग के यहाँ पर चलेगा। अगली बात करें क्या क्वालिफिकेशन है इसमें, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि योग्यता क्या मांगेगा इसमें? ग्रेजुएशन मांगेगा, साथ में आपके पास कंप्यूटर कोर्स आरएससी आईटी और हो तो बहुत मजे की बात है। इधर देखिए हम लोग यहाँ पर, तो इसमें कितने पद आ सकते हैं, तो याद रखिएगा 2500 पद के आसपास आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 2500 से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे, कम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो जोरों शोरों से तैयारी आप लोग की स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगली बात करें यहाँ से कि गुरुजी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, इसके बाद डीबी होता है, डीबी के बाद आप लोग की मेरिट निकलती है और मेरिट के बाद सीधी कुर्सी आप लोग को मिल जाती है। कहना आसान है बट इतना ही मेहनत करना थोड़ा कठिन है। ठीक, आगे देखते हैं। अगली बात करें तो गुरुजी इसका रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो बात करें इसमें 3 आप लोग के पोर्शन है, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक आप लोग के यहाँ पर जीके का। तीनों में ही आपके 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50-50 जो प्रश्न है वो आप लोग के 100-100 अंक के हैं, यानी कि कुल 150 प्रश्न। और आप लोग के अंकों की बात करें तो 300 अंकों का ये पेपर होता है। कितना समय हमको मिलता है, तो इसके अंदर जो समय मिलता है वो मिलता है आपको 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे इसके अंतर्गत आप लोग को मिल जाते हैं। साथ ही चर्चा करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, तो 2020-23 में जो लगा इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आप लोग को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। तो इस बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखें। आगे चर्चा करें आप लोगों से यहाँ पर, तो आप लोग के सिलेबस इसका क्या रहता है, तो सीधे लेकर चलें आप लोग को सिलेबस की तरफ। इसके अंतर्गत आप लोग के जीके की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स के अलावा ज्योग्राफी और आप लोग के नेचुरल जो रिसोर्स है इनके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, यानी कुल मिलाकर बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और पूरा हमारा करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। कुछ क्लासें हम लोगों ने यूट्यूब पर भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है, वहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हर मंथ हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। साथ ही बात करें हम लोग इंग्लिश के, हिंदी के कोर्स की, तो हिंदी के अंतर्गत जो आप लोग के यहाँ पर सिलेबस है, इसके अंतर्गत संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थ है, अनेकार्थ है, शब्दयुग में सब शुद्धि है, बाकी शुद्धि है, वाच्य है, वाक्यांश है, मुहावरे हैं। अगर एलडीसी राजस्थान वाला जो अभी चल रहा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा पैटर्न आप लोगों ने वहां देख लिया होगा, यानी ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने हिंदी के अंदर पढ़े होंगे। वहीं इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंतर्गत देखें तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग के इंग्लिश के अंतर्गत है और लगभग यही आप लोग के टॉपिक देखने को मिलेंगे आप लोग की राजस्थान एलडीसी के अंतर्गत। तो हाईकोर्ट में भी लगभग वही टॉपिक है और अपनी जो एलडीसी चल रही है आरएसएसबी वाली, इसमें भी लगभग वही टॉपिक है। तो अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं आरएसएसबी की तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार तैयारी आप लोग की हो जाएगी। साथ ही आप लोगों को देखिए हम लोग यहाँ पर, तो आप लोग की ये जो मैंने बताया आपको पैटर्न, वही पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। स्पष्ट रूप से लिख रखा है यहाँ पर नेगेटिव, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। ठीक, वहीं आप लोग अगर SC ST PH कैंडिडेट है तो आपको 120 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर अदर कैंडिडेट हैं, चाहे आप ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, MBC से आते हैं, तो आप लोग की यहाँ पर 135 नंबर लाना जरूरी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपनी बातों की तरफ। अब बात करें तो आप लोग के दिमाग में होगा कि गुरुजी यहाँ पर ये एग्जाम है, कब तक हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, चर्चा करेंगे पूरी, लेकिन बस पूरा वीडियो जरूर देखना, लास्ट में यही बात हम लोग करने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर तो आप लोगों के लिए विशेष जैसे RSSB LDC है, इसका कोर्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 1499 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज और कंप्लीट आप लोगों का कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा। लालाओ ध्यान रखना, क्वालिटी से बिल्कुल समझौता मत करना। पैसे ज़्यादा मायने नहीं करते, मायने करता है हमारा समय, हमारा नॉलेज। ठीक, आप लोग जाकर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हम लोग देखते आ रहे हैं और आप भी देखते आ रहे होंगे, समझदार हैं कि यहाँ पर पहले क्वालिटी चेक करो, लगे कि क्वालिटी है तो ही आप लोग वहाँ पर जाएं। मैं ये नहीं कहता, जो आपका मन करे, जिससे आपको समझ में आ रहा हो। हम नहीं कह रहे कि हमारे पास ही आप लोग आइएगा, जिससे भी पढ़ रहे हैं आप लोग पहले परख लें अच्छे से और उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन करें, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय वापस नहीं आएगा। ठीक, इधर देखिए हम लोग अगर RPSC EORO की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको शानदार जानदार कंप्लीट कोर्स आप लोग को दिखाई देगा 1999 के अंतर्गत। ठीक, जिसमें आप लोग की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल की जाएगी। इधर देखिए तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2 नंबर शो हो रहे होंगे, ये रवि आचार्य सर के हैं, ये मेरे नंबर है। किसी भी नंबर पर जाकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करें आपकी मेन बात की कि गुरुजी नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो, एक सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं कोई हाईकोर्ट का आदमी नहीं हूं, और हाईकोर्ट का आदमी नहीं हूं तो मैं ये भी आप लोगों को कैसे बता पाऊंगा पूरी इंफॉर्मेशन साथ कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। लेकिन एक टीचर हूं और टीचर होने के नाते थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नॉलेज है, और उसी नॉलेज के आधार पर मैं बात करूं तो आपके एक एग्जाम चल रहा है अभी हाईकोर्ट 4th ग्रेड का, जो कि अप्रैल में संभावित है। तो हाईकोर्ट जो 4th ग्रेड का पेपर लग रहा है, तो वो पेपर जैसे ही रनिंग में आएगा उस समय उसके आसपास आप लोग इसको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम करा रही होगी तो अगला नोटिफिकेशन आप लोग के लिए जारी कर देगी। अगला एग्जाम हम लोग LDC का लेने वाले हैं, 4th ग्रेड की हमारी नियुक्ति हो जाएगी, इसके बाद LDC पर हम लोग काम करेंगे। नोटिफिकेशन उस समय आप लोग की जारी कर दिया जाएगा, लगभग अप्रैल मई के संदर्भ में, या फिर मार्च में भी जारी कर दिया जाए। फिर लगभग बात करें तो दिसंबर के लास्ट या फिर हम लोग कहें आप लोग के 2026 के अंतर्गत ये एग्जाम आप लोग का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसलिए समय बर्बाद नहीं करना, तैयारी में जुट जाना है। और मैंने कहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्योंकि दुनिया पता नहीं क्या क्या बोल देती है, बहुत सुना जाता है यूट्यूब के ऊपर। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।